अगर न्याय नहीं होगा मेरे खिलाफ तो मैं सराय ख्वाजा थाने में पेट्रोल छिड़क के दरोगा के खिलाफ आग लगा लूंगा। पर इंजन की सरकार चल रही है, सब माफिया का बुलडोजर चल रहा है, तो हमारे प्रति भी बुलडोजर चलाया जाए, माफियाओं को हटाया जाए, तो हम मानेंगे कि सरकार भी कार्रवाई में जुटी हुई है, वो अच्छी कार्रवाई कर रही। सर हमारा नाम विजय प्रकाश यादव है, हम नासरुद्दीनपुर के निवासी हैं। हमारे नाना मुरलीधर दो भाई थे और दोनों लोग सगे भाई थे। मुरलीधर के एक लड़की सावित्री देवी रही सर, और ठाकुर प्रसाद के एक लड़का राजेंद्र प्रसाद। मुरलीधर और ठाकुर दिन दोनों भाई सगे भाई थे। दोनों लोग मिल करके एक बैनामा रामचंद्र यादव से लिया 5 बीघे का, और जिसमें 2 गाटे थे। दोनों गाटे में सर जी एक गाटे का नंबर है 524, दूसरे गाटे का नंबर है 568। मुरली जबकि दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा बनता है। मुरलीधर ने अपने हिस्से की जमीन जो है अपनी पुत्री सावित्री देवी को बैनामा कर दिया। बैनामा किया जो कि 6490 में, और जब दोनों भाई बैनामा लिए थे सर, वो बैनामा जो मुरलीधर और ठाकुर दीन ने लिया था सर, वो बैनामा 2066 का था। और मुरलीधर ने जो अपनी पुत्री को बैनामा किए हैं वो 6490 को किए हैं, और जिसमें राजेंद्र प्रसाद अपने पिता के हिस्से की जमीन जो है 2 भागों में बेच डाला। पहले बैनामा उन्होंने किया है 1994 ईस्वी में राम अवध जेतपुरा के पक्ष में किया है, और दूसरा का बैनामा जब करने लगे तो अपने अंश से भी अधिक 26 डिसमिल मेरा भी 1995 ईस्वी में राम नारायण को जेतपुरा के पक्ष में कर दिया था। इसके बाद हमको पता चली, हमारी माता ने 156(3) का मुकदमा कायम किया राजेंद्र के खिलाफ दीवानी न्यायालय में। कोर्ट का आर्डर हुआ, थाने से विवेचना हुआ सर, वहाँ से जो है कि इनके खिलाफ कानून चला, जो जिसमें 2 महीने ये जेल है, 2 माह से ज्यादा ही जेल है सर। और वहाँ से लौट के आने के बाद हमने अपने खेत में जो है गेहूं की फसल डाल रखी थी। इन्होंने 8-10 लोगों के साथ आ करके हमारे खेत गेहूं की फसल के ऊपर ये केमिकल छिड़क कर जला दिए, जिससे मेरे पास सबूत है सर। और इसके बाद साल भर बाद हमने अरहर की फसल को खेती किया था सर। साल भर बाद फिर इन्होंने वही हरकतबाजी किया कि अरहर के ऊपर भी सर इन्होंने केमिकल छिड़क कर जला दिया, जिसकी कार्रवाई के लिए हमने थाना इलाका को भी सूचित किया। एक बार नहीं कई बार किया। 2017 की ये कहानी है सर, जब गेहूं पे छिड़का गया था। इसके बाद सर इन्होंने 17/3/2023 को फर्जी तरीके से कमला देवी पत्नी भूलन यादव को रजिस्ट्री किया, जिसमें भूलन यादव अपने 8-10 साथियों के साथ में 25/6/23 को कब्जा करने आए और ट्रैक्टर लेकर आए सर। हमको पता मिला, हम खेत पे गए, मना करने लगे। 8-10 लोग थे, इन लोगों ने गाली देते हुए हमको दौड़ा लिए, हमारे परिवार से दौड़ा लिए। हम लोग अपनी जान बचा के चिल्लाते हुए भागे सर। ये लोग जबरदस्ती मेरे खेत से जोत के भाग गए। मैंने इसकी सूचना थाने को दिया सर। थाना इलाका जो कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 बार मैंने थाना इलाका को सूचना किया सर, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिसकी हमने लिखित लेटर लेकर एसपी साहब को दिया जौनपुर में, पुलिस अधीक्षक जी को दिया, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये सब राजस्व विभाग का काम है, मेरा काम नहीं है। जबकि ये दबंगों ने बार बार मेरे घर पे आ करके हमेशा धमकाया करते हैं। खेत पे आते हैं, वहाँ धमकी देते हैं सर, और हमारी जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है। हम इससे परेशान बहुत ज्यादा हैं कि हमारे पास इतने मुकदमे हैं सर कि हम न्यायालय देखें कि इनका लोग के देखें। ये लोग बार बार यही धमकी देते हैं कि हम खेत में आओगे तो जिंदा दफन कर देंगे। और जो तो देवरिया जैसी कहानी हमको बता रहे थे सर, बोले देवरिया में सुना होगा तुमने, वही हाल तुम्हारी करेंगे सर। हम इससे बहुत परेशान है कि मैं अपनी साथ सब्जी रोटी चलाए, हम गरीब आदमी है, बच्चे पढ़ाएं या मुकदमा लड़ें या दुश्मनों को मुकाबला करें सर। हम इससे बहुत परेशान है। प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
हम अपने तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी अपने तरफ से यही कहेंगे कि अगर मेरी आवाज मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचती है तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने माफियाओं का ध्वस्त कर दिया। अगर मुख्यमंत्री जी माफियाओं को ध्वस्त कर रहे हैं तो मेरे भी पास माफिया है जो हमारी जान पे तुले हुए हैं। अगर मेरी इंक्वायरी सब नहीं की जाती है किसी दिन संगीन घटना घट सकती है और ये जमीन हमारी काल बन गई है। क्यों कि राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंश बेचने के बाद अपने पिताजी की जो हिस्सा था उसको बेचने के बाद भी अब मेरे में आधा चकबंदी के दौरान मेरे में आधा अपना नाम करा लिए। कैसे हो गया सर? तीन बैनामा हुआ। आप ही सोचिए सर, 1994 में पहला बैनामा राजेंद्र ने किया, दूसरा बैनामा सर 1995 में किया और तीसरा 15-20 साल 17-23 को कर दिए सर। तो आप ही बताइए जमीन कहाँ बची है जो मेरे में भी आधा उनका चाहिए। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी यही अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध करेंगे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, सब माफियाओं का बुलडोजर चल रहा है। तो हमारे प्रति भी बुलडोजर चलाया जाए, माफियाओं को हटाया जाए तो हम मानेंगे कि सरकार भी कार्रवाई में जुटी हुई है, वो अच्छी कार्रवाई कर रही। सर हम बहुत परेशान हैं। अगर मेरी कार्रवाई नहीं होती सरकार, हमारे देखिए गेहूं जलाया गया, अरहर भी जला दी गई सरकार, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज की डेट में मेरी मकाई की फसल सर आप ही चल के देख लीजिए, कानून इतना गलत काम कर रही है कि मेरी मकाई सड़ रही मेरे खेत में और फिर भी दबंगों द्वारा मुझे काटने नहीं दिया जा रहा। हम इससे परेशान हैं, हमें ज्यादा दिक्कत होगी सर। मेरे अगर न्याय नहीं होगा मेरे खिलाफ तो मैं सराय ख्वाजा थाने में पेट्रोल छिड़क के दरोगा के खिलाफ आग लगा लूंगा। सर मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे बाल बच्चे भी पैसे के लिए हम इतने परेशान है, बाल बच्चे की मैं देख रेख नहीं कर पा रहा हूँ। तो 9 मुकदमे है सरकार, दीवानी न्यायालय से लेकर कलेक्टरी में भी है। हम कितने मुकदमे लड़ेंगे, मेरे पास आमदनी नहीं है सरकार, और न कि मेरे पास उतना जायदाद है जो मैं बेच करके मुकदमा लड़ सके। हम इतने परेशान है सरकार, मेरी मदद किया जाए। और मुख्यमंत्री जी से बार बार हम यही निवेदन करेंगे कि माफियाओं पर बुलडोजर चला करके मेरी जमीन को लेखपाल से नपवा करके सरकार हमारा हिस्सा हमको दिया जाए। राजेंद्र प्रसाद का अगर हिस्सा बनता है तो उनको दिया जाए और इसी से हम परेशान है। मेरी यही कहानी है सरकार, इससे ज्यादा हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी नहीं की जाती है तो किसी दिन संगीन अपराध घट सकता है। क्यों कि 4 तारीख को भूलन यादव के लड़के आए थे तो इन्होंने हमको धमकी दिया, बोले कि अगर तुम किस तरीके से मानना चाहते हो हम तुमको अच्छी तरीके से मना देंगे, मेरे पास इतनी विधियां हैं सरकार कि हम मना देंगे तुमको। बोले कि जिस तरीके तुम मानना चाहोगे उससे मनाएंगे और नहीं तो हमारी जमीन छोड़ के हट जाइए, नहीं देवरिया जैसा हम कांड कर देंगे। हमारे गांव में बोले कि करंजा कला में हम अकेले रहते हैं, मेरे खिलाफ 10 घर इकट्ठा है सरकार। बोले कि हम 10 घर को कुछ नहीं समझते, हम पैसे से अधिकारियों को खरीद लेते हैं सरकार, और तुमको हम जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। सरकार मेरी रक्षा किया जाए, मेरा सहायता किया जाए। मुख्यमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि अगर मेरी आवाज उनके तक पहुंचती है, प्रधानमंत्री के पास भी पहुंचती है तो हमारे मदद किया जाए और थाना इलाकों को ये सूचित किया जाए कि सरकारी लेखपाल द्वारा हमारी इस जमीन को नाप जोख करा करके हमारा कब्जा हमको दिलाया जाए। हमें किसी जमीन की जरूरत नहीं, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ, मेरे पास बैनामा है। ये देखिए सरकार, ये देखिए, ये कोर्ट का आर्डर है सर, और ये खतौनी बार बार मांगते हैं। ये देखिए सर, जब इन्होंने रजिस्ट्री, ये बोलते हैं हमारी रजिस्ट्री है, भूलन यादव बोलते हैं रजिस्ट्री है। सर देखिए इनके खिलाफ ये रिपोर्ट लगा है, चार्जशीट थाने सराय ख्वाजा थाना से रिपोर्ट लगी है और जिसकी विवेचना होकर ये देखिए सरकार, ये देखिए ये कोर्ट का भी आर्डर है। और इसके पहले सर ये देखिए, ये 2 खतौनियां हैं। ये देखिए सर, ये जिला जज का आर्डर है, जिला जज का आर्डर है सर। और ये भी देखिए, दोनों खतौनियों में डबल नाम है सर, दोनों फरीकों का नाम है। 1/2 का हम हकदार हैं और फिर भी माफिया द्वारा हमको यहाँ रहने के
लिए परेशान किया जा रहा है। मेरी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है सर, हम इससे परेशान हैं और थाना इलाका मेरी कार्रवाई नहीं कर रही है। जब उसने कहा कि हम देवरिया जैसी घटना कर सकते हैं जी, तो पुलिस अधिकारी से शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत क्या करें, हम करते करते परेशान हैं, तो बार बार हम शिकायत लेके जाते। जब पहले मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो हम क्या शिकायत करने जाए पुलिस के पास? अगर जब शिकायत करते, जिस वक्त से मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ से दीवानी न्यायालय दौड़ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के पास दौड़ रहे हैं, सराय ख्वाजा पे बार बार जा रहे हैं, तो मेरी सुनवाई जब होती तब न हम हर शिकायत दरोगा साहब को बताते, दीवान जी को बताते। हमारी कोई जब सुनवाई ही नहीं है तो कहते होंगे, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, यही कहते हैं कि इनका 15-20वां जो है कि छोड़ दीजिए, जो है इन्होंने बैनामा किया है, रजिस्ट्री किया है, और तुम अपना जाकर ढूंढो। बताइए सर, क्या मैं लेखपाल हूँ या कोई अधिकारी हूँ? क्या मुझको इतनी जानकारी है कि जो हम जाकर ढूंढें? पुलिस हमारी नहीं ढूंढ पा रही है और भूलन यादव को ढूंढने के लिए तैयार है। हम इसी से ज्यादा परेशान हैं। हमारा कहना है दरोगा साहब से कि हमारे भी नपवा दे, 5 बीघा रकबा पूरा नाप दिया जाए सरकार, 5 बीघा रकबा जो है नाप दिया जाए, आधा उनका बनता है, आधा मेरा बनता है। हमको हमारा दे दिया जाए, उनको उनका दे दिया जाए, हमारा उनका झगड़ा खत्म हो जाए सर। हम भी अमन चैन से अपने बाल बच्चों में जिए खाएं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, सिर्फ हाँ, अधिकारी की ये भी कहना सर, जो 2010 के आदेश है कहते ये पुराना हो गया। हमारी रजिस्ट्री जो है सन 90 का, वो बताते हैं पुराना हो गया। ये बताइए सर, जब मेरी रजिस्ट्री पुरानी हो गई, आदेश पुराना हो गया, तो जमीन भी तो पुरानी होनी चाहिए। तो जो बैनामा कर रहा है, कल बैनामा करा लिया, तरमीम करा लिया फर्जी तरीके से, उसका नया हो गया, अब मेरा पुराना हो गया। पुराने की कोई माने नहीं है, सिर्फ नए की माने। ये युग चल रहा है, ये माफियाओं का ऐसा युग चल रहा है कि गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों का कोई कागज का भी कोई इंक्वायरी नहीं है। जो है सो पैसे में है और नए कागज में है। हम इसी से ज्यादा परेशान हैं। अगर ये ऐसा न हुआ तो हम सराय ख्वाजा थाने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेंगे।